हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद अंजलि गिरधर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर मोशन के कुछ टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ एंड सेकंड टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। द क्वांटिटीज विच मे बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिनको अपने मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अपने उनको माप तोल सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है? फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं जैसे कि मास हो गया, वेलोसिटी, फोर्स एक्सेट्रा। द फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। आगे अपने जो क्या कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ को टू ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ की। तो क्वांटिटीज़ हुज कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड ओनली आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए या व्यक्त करने के लिए अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही रिक्वायरमेंट होती है, अपने को डिस्टेंस की नीड नहीं होती है, उसको अपने क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसे अपने किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर करते हैं? अगर मैंने बोला कि किसी ऑब्जेक्ट का मास है 50 kg, तो उसके अंदर जो 50 नंबर है वो उसके मैग्नीट्यूड को शो करता है। इसी तरीके से अगर मैंने बोला 15 सेंटीमीटर लेंथ है किसी ऑब्जेक्ट की, तो इसके अंदर जो 15 है वो किसको शो करेगा? मैग्नीट्यूड को, और सेंटीमीटर क्या हो जाएगी? उसकी यूनिट हो जाएगी। स्केलर क्वांटिटीज़ के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जैसे कि डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर एक्सेट्रा। उन क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए अपने को डायरेक्शन की नीड नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए किस में आएंगी? स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर। अब अपने बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की। द क्वांटिटीज़ हुज कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्स द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। अब ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको स्पेसिफाई करने के लिए अपने को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी नीड होती है, उसको अपने क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़। इसके एग्जांपल आपको दे रखे हैं फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। तो ये फोर्स जो है, अगर अपने को इसको स्पेसिफाई करना है तो अपने को इसमें ये भी बताना पड़ेगा कि फोर्स जो है किस डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए किस में आएगा? वेक्टर क्वांटिटीज़ में। इसी तरीके से वेलोसिटी को भी अगर अपने को क्लियरली स्पेसिफाई करना है तो अपने को बताना पड़ेगा कि कौन सी डायरेक्शन में है, और डिस्प्लेसमेंट को भी अपने को बताना पड़ेगा कि कौन सी डायरेक्शन में है। उसी के बेसिस पे अपने डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव या नेगेटिव कंसीडर करते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है? नॉर्मली बच्चे इसको एक ही कंसीडर कर लेते हैं, बट ये एक ही नहीं होता। इसमें क्या डिफरेंस होता है वो अपने देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन ए गिवन टाइम। डिस्टेंस क्या है? किसी भी बॉडी के द्वारा अगर कोई पाथ, अगर वो किसी पाथ पे ट्रेवल कर रही है तो उस पाथ की जो लेंथ होगी वो क्या कहलाएगी? डिस्टेंस कहलाएगी। डिस्प्लेसमेंट की अगर अपने बात करें, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द मूविंग बॉडी इन ए नॉन डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी बिटवीन टू पॉइंट्स, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है किसी एक डायरेक्शन के अंदर, उसको अपने क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। किसी भी रास्ते की लंबाई को अपने क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे, और दो पॉइंट्स के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको अपने डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस क्या होती है? किसी भी रास्ते की लंबाई होती है, तो किसी भी रास्ते की लंबाई अपने नेगेटिव कंसीडर नहीं कर सकते, इसलिए डिस्टेंस क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव होगी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी में बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। जो डिस्प्लेसमेंट है किसी भी बॉडी की वो जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, तो अपने उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है उसको अगर पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दे तो अपने उसको क्या कहेंगे? नेगेटिव कंसीडर करेंगे। जीरो कब होगा डिस्प्लेसमेंट? जब फाइनल और इनिशियल पॉइंट दोनों सेम हो जाए, एक ही पॉइंट हो जाए, तो अब क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो। जैसे कि मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, तो अगर उसका एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, जहां से उसने शुरू किया था वो वहीं पे आके रुक जाता है, तो अब देखो फाइनल पॉइंट भी वही होगा और इनिशियल पॉइंट भी वही होगा, तो उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगी? जीरो। इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? जीरो आएगा।
डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको व्यक्त करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट को स्पेसिफाई करने के लिए अपने को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट इन एनी डायरेक्शन। डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है? या तो बड़ी होगी डिस्प्लेसमेंट से या इक्वल होगी। वहीं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। और दूसरी तरफ जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा? या तो छोटा होगा डिस्टेंस से या इक्वल होगा। अब ये कैसे होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो अगर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो वो क्या होगी? डिस्टेंस से या तो छोटी होगी या मैक्सिमम उसके बराबर हो सकती है, डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।